हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है काशुका। मैं जानता हूँ कि सीयूटी यूजी 2024 के बाद भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सबसे बड़ा बोलबाला देखा जाएगा। इस यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। बहुत से बच्चे इसके एडमिशन प्रोसेस को ही नहीं समझ पाते, उसकी वजह से उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स भी हैं। जैसे हर एक यूनिवर्सिटी के अपने रूल सेट किए हुए हैं, इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने अपने रूल सेट किए हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर सीट अलोकेशन का, मतलब आपको जब सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है काउंसलिंग राउंड के दौरान, उसके क्या रूल है, इसके अलावा जो एडमिशन है उसके क्या रूल है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बहुत अच्छे से अपने नोटिस या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है। एक एक रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर कोई एक रूल ऐसा भी होता है इस वीडियो के दौरान जो कि आपको नहीं समझ में आता है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं कमेंट सेक्शन में ही उसको वेरीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अधूरी जानकारी आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर कि जैसे ही डिक्लेरेशन होता है अलोकेशन रिजल्ट का, आपको जो है सीट अलॉट होना शुरू हो जाती है, तभी आपको अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके देखना है और एक्सेप्टेंस का वहां पर बटन दबाना है। अगर ये देखो, ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कोई भी मैसेज नहीं करेगी, कोई भी ईमेल नहीं करेगी कि आपको सीट अलॉट हो गई या नहीं हो गई। ये कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जैसे ये सीट अलॉट हो, वो जाकर अपने पोर्टल पर लॉगिन करे और चेक करे कि उसको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोविजनल अलोकेटेड सीट। देखो, ये प्रोविजनल एडमिशन आपका होगा, ये प्रोविजनल अलोकेटेड सीट होगी। कैसे? जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला काम होता है एक्सेप्ट करना। और ये जो एक्सेप्ट करने की भी एक डेट होती है। ये बोलते हैं कि यार उस लास्ट डेट से पहले ही डेट और टाइम दोनों निर्धारित कर दिए जाते हैं कि बच्चों को सीट अलॉट हुई है, उससे पहले बच्चों को एक्सेप्ट करना है। ये बोलते हैं कि भाई उससे पहले ही आप एक्सेप्ट कर लो। हो सकता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, सर्वर डाउन हो जाए, पोर्टल काम करना बंद कर दे, तो आपको जैसे ही सीट मिलती है उसको एक्सेप्ट करो विद इन द स्टुपुलेटेड टाइम। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा, ये जो है जब भी वैलिड माना जाएगा। जैसे आपने कोई राउंड वन में कोई सीट एक्सेप्ट करी है तो राउंड वन के लिए ही वैलिड है। आप राउंड टू में जाकर ये नहीं बोल सकते कि मैंने राउंड वन में एक सीट एक्सेप्ट करी थी। ऐसा नहीं होगा। जो जिस राउंड में जो सीट मिलेगी उसमें वही एक्सेप्ट करनी होगी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब बच्चे को मल्टीपल सीट अलॉट होती है, माना कि मुझे एज अ कैंडिडेट बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी भी मिल गया, बीकॉम ऑनर्स वेंकटेश्वर, बीकॉम ऑनर्स रामजस भी मिल गया, बीकॉम ऑनर्स दो तीन और कॉलेजेस है उन सब में मिल गया, या मुझे बीकॉम प्रोग्राम रामजस कॉलेज भी मिल गया, या मुझे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स एसआरसीसी भी मिल गया। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सब में से एक ही सीट मुझे एक्सेप्ट करनी है। सारी 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 सीट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक सीट आपको एक्सेप्ट करनी है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चाहे ये समझेगी कि भाई बच्चा बड़ी बदतमीजी कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, बच्चा नहीं चाहता एडमिशन लेना, बच्चे ने कोई एंटरटेन ही नहीं करा हमें। हमने तो इतना सारा एडमिशन प्रोसेस इनके लिए करा है, सारे एल्गोरिथम में इस बच्चे को हमने डाला है, इस बच्चे की जो प्रेफरेंस शीट थी उसको डाला है, जब जाके इसको सीट हमने अलॉट करी है, और बच्चा इसको एक्सेप्ट तक नहीं कर रहा है और बच्चे ने अपने पोर्टल पर भी लॉगिन नहीं करके देखा है। तो फिर अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर देगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ये राइट है, पहले से ही वो बोल देते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का राइट है कि भैया आप अगर इनएक्टिव रहते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट। इसके बाद यहां पर ऑनलाइन अप्रूवल होता है कॉलेज का। जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो कॉलेज के पास एक नोटिफिकेशन जाता है, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें जो है वेरीफाई करना शुरू कर देता है। क्या क्या चीजें वेरीफाई करता है, देखिए कॉलेज मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगा कैंडिडेट का कि भाई एलिजिबल है बच्चा या नहीं, चाहे वो क्लास 12 का कहीं कहीं रिक्वायरमेंट हो, या फिर ऐसा हो कि लैंग्वेज में कितने मार्क्स कंसीडर होने हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स के कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां पर केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं लैंग्वेज के अंदर, और ओवरऑल मेरिट कैलकुलेशन के अंदर जो लैंग्वेज है उसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट ही नहीं होगा। जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स की बात करें, पीसीएम केवल 600 में से ही बच्चे को मार्क्स लेकर आने हैं, और लैंग्वेज में केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं। मतलब 200 में से केवल आपको दो अच्छा केवल 60 नंबर लेकर आने हैं। ठीक है, और वो मेरिट कैलकुलेशन के दौरान नहीं होते हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगा, देखिएगा कि आप बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो या नहीं। फिर अब जाएगा तीसरी तरफ जो कि होगी सब्जेक्ट मैपिंग। मतलब ये देखेगा कि आपने जो भी प्रोग्राम, जो भी डोमेन सब्जेक्ट, जो भी लैंग्वेज ली है सीयूटी एग्जाम के अंदर, क्या वो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं या नहीं पढ़े। नहीं पढ़े तो कैंडिडेचर रिजेक्ट, कॉलेज मना कर देगा, भैया रिजेक्ट हो जाएगा। और वैलिडिटी चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स की, और ऑथेंटिसिटी चेक करेगा सर्टिफिकेट्स की।
डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट होंगे उनकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि ये सही है या नहीं। ठीक है, वैलिडिटी आपको पता है कि 31 मार्च के बाद के ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं, मतलब जैसे ही सेशन खत्म हो जाता है नए साल के डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ही ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस होता है, ये कॉलेज कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ और क्लैरिटी के लिए या कुछ और इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक क्वेरी भी रेज करता है। एक क्वेरी का अलग टैब होता है पोर्टल पर स्टूडेंट के, तो यहाँ पर कॉलेज ने क्वेरी रेज करी, उसके बाद आपको उस क्वेरी का जवाब भी देना होता है। ठीक है, तो ये क्वेरी भी रेज कर सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद कॉलेज क्या करेगा, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एप्लीकेशन को अनअटेंडेड रखा जाएगा, मतलब कॉलेज की तरफ से एक एक एप्लीकेशन चेक करी जाएगी, या तो अप्रूव करेगा कॉलेज या रिजेक्ट करेगा। अगर अप्रूव कर देता है तो आपको एडमिशन फी पे कर देनी है, और ये प्रोविजनल एडमिशन जब भी परमानेंट एडमिशन फिक्स एडमिशन में बदलेगा जब आप फी पे कर देंगे। अगर रिजेक्शन होता है तो उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे आपने मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करा, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करा, सब्जेक्ट मैपिंग आपकी नहीं हुई, इनवैलिड डॉक्यूमेंट आपके हुए, या फिर आपने जो क्वेरी यहाँ पर मैंने बताया था ना कि यहाँ पर जो कॉलेज है वो क्वेरी भी रेज कर सकता है, उस क्वेरी का आपने जवाब नहीं दिया, you are failed to respond that particular query, then your candidature will be rejected। इसके बाद यहाँ पर देखो किस तरीके से क्वेरी का जो जब ऑनलाइन अप्रूवल होता है, ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ऐसा हो सकता है कि कॉलेज आपके कोई क्वेरी रेज करे, तो बच्चे का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रेस्पॉन्ड करे क्वेरी को विद इन द टाइमलाइन। ठीक है, और अगर क्वेरी नहीं रिस्पॉन्ड करते हो तो फिर रिजेक्शन हो जाता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर रिपीटेटिव लिखी हुई है, लेकिन हाँ जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन में थी तो मुझे मेरा बताने का फर्ज है। इसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल अलोकेटेड सीट पर एडमिशन लेने के लिए जैसे ही कॉलेज अप्रूव कर देता है तो आपको एडमिशन फी पे करनी होती है। एडमिशन जो है जब भी कंप्लीटली माना जाएगा जब आप अपनी एडमिशन फी पे कर देंगे। अगर आप एडमिशन फी पे नहीं करते हैं, इसकी भी एक टाइमलाइन होती है, एडमिशन फी करने की भी एक टाइमलाइन होती है। आपने एडमिशन फी सबमिट कर दी उस टाइम के अंदर अंदर, तो फिर आपका परमानेंट एडमिशन माना जाएगा। ये प्रोविजनल एडमिशन जो है ये आपका फिक्स एडमिशन बन जाएगा, मतलब आपको वहां पर उस कॉलेज या उस सीट पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भैया आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का राइट है कि आपको बाहर कर दे एडमिशन प्रोसेस से, आप किसी भी राउंड के अंदर फिर हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा। मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना आपको इन सब चीजों से रूबरू करा दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यू कैन ज्वाइन अस, you can join our community cut.toprankers.com, you can join our insta telegram handle cut by supergat के नाम से, and instagram handle cut by supergats। विश यू वेरी गुड लक गाइस, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई और क्वेरी है आपकी तो। थैंक यू।